चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी होती है, नसें खींचती हैं, हाथ पैर में अकड़न रहता है, कुर्सी से उठने बैठने में तकलीफ होती है। एक बार जब आप एक जगह पर बैठ जाते हैं तो आपको उठने में काफ़ी समस्या होती है। कमर में दर्द हो जाता है, कमर में अकड़न महसूस होता है, घुटने में रगड़न होती है, घुटने में तकलीफ होती है, चलने में काफ़ी परेशानी होती है, घुटने में सूजन हो जाता है या किसी भी जोड़ में सूजन की समस्या हो गई है, जिससे आपको रोज़मर्रा के कार्यों में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही असरदार उपाय, जिसकी मदद से आप बैठे बैठे अपनी कमर के दर्द यानी साइटिका का भी दर्द हो, उसे, नसों की समस्या, नसें खींचने की समस्या, सूजन, मांसपेशियों का अकड़न को ठीक करने का उपाय, जिसे आप बैठे बैठे, लेटे लेटे आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगी जिसकी मदद से आपको सूजन की समस्या हो या शरीर में वात बढ़ गया है तो उसकी समस्या को भी दूर करेगा। साथ ही जोड़ों के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होगा और इससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। तीसरा, मैं आपको बहुत ही आसान, जिसे आप अपने बिछावन पे लेटे लेटे कर सकेंगे, सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, जिसकी मदद से अगर आपके घुटने की गैप कम हो गई है, जिससे घुटने टकरा रहे हैं, तो वापस से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और इसकी भी मदद से बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है और उनके घुटने भी ठीक हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं इस तेल को बनाने की विधि। तो जो पहला हम उपाय जानेंगे उसमें हमें तेल बनानी है। बहुत ही साधारण सी तेल है और बहुत ही अनेकों लाभ वाली तेल है। इस तेल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आधा कप सरसों का तेल ले लेना है। इस तेल को बनाकर हम ज़्यादा रख लेंगे, जितना पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा गुणकारी होगा। इसमें हमें मिलानी है पूरी एक गांठ लहसुन की। पूरी एक गांठ लहसुन की जो कलियां होती हैं छील लीजिए और उसको हल्का एक बार कूच लीजिए और उसको इस तेल में डाल दें। लहसुन के फायदे हम सभी जानते हैं, दर्द को खींचती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। दूसरी चीज जो हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे मेथी के बीज। मेथी के बीज हमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच लेना है। मेथी के बीज के भी अनेकों फायदे होते हैं। ये हमारे शरीर से वात को दूर करती है। वात क्या होता है? तो आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारे शरीर में वात यानी वायु बढ़ जाती है तो ये हमारे पूरे शरीर में घूमती है। अनेकों बीमारियां होती हैं इससे, उनमें से गठिए का दर्द, जोड़ों का दर्द भी शामिल है। ये हमारे जोड़ में चिकनाई होती है उसको सुखा देती है। जैसे 2 जोड़ है ना, घुटने का 2 जोड़, इसके बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज बहुत ही गद्दा सा एक सामान होता है और उसमें चिकनाई होती है। वो चिकनाई को हम साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस बोलते हैं। तो उसको सुखाता है, जिससे घुटने रगड़ खाने लगते हैं, घुटने की गैप कम हो जाती है और दर्द और सूजन रहता है। तो ये तेल आपको दर्द और सूजन को भी ठीक करने में बहुत मदद करेगा। अब इसमें हम तीसरी चीज जो डालेंगे वो डालेंगे अजवाइन। अजवाइन दर्दनाशक होता है और इसके अनेकों फायदे होते हैं। इसकी बनाने के तरीके अलग हैं। अगर हम सही तरीके से इसे बनाएं तो बहुत गुणकारी होता है। अब हम इस तेल को धूप में सेकेंगे। एक शीशे के जार में रख लें और इस तेल को आपको रोज ही सुबह की धूप लगानी है। सुबह जब धूप सूर्योदय होता है ना, उस वक्त की धूप।
अब इसकी मालिश आपको कैसे करनी है हम जानते हैं। तो इसकी मालिश आपको धूप में बैठे बैठे या लेटे लेटे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में बैठे बैठे कहीं भी या लेटे लेटे कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे करनी है, आपको अपने हाथ का मदद से करनी है। हमारे हाथ की जो ये उंगलियां होती हैं, ये अलग अलग हमारे शरीर के को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी बताती हैं। और यहाँ से हथेली से हमारे और हमारे पैर के तलवे से पूरा शरीर नसों से जुड़ा होता है। अगर हम अपने यहाँ पर मालिश कर लें अच्छे तरीके से, तो हमारे शरीर के बहुत सारे दर्दों को हम दूर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में दर्द रहता है, हाथ की नसें खींचती हैं, हाथ थका लगता है, हाथ कमज़ोर हो गया है, तो आप ये छोटी उंगली और आप ये पहली उंगली, ये दोनों उंगली की मालिश करें। किस प्रकार से करनी है, आपको तेल ले लेनी है। तेल हमने बनाकर रख लिया है। तेल को आपको लगा लेनी है, यहाँ पर दोनों उंगलियों में लगा लें और इसे ऊपर की तरफ दबा के खींचे। दोनों उंगली को दबा के खींचे। उसके बाद आपको इसे दबा दबा कर जोरों पर ज़्यादा दबाना है, आपको मालिश करनी है। इससे आपके हाथ दर्द की सारी समस्याएं कंधे दर्द तक ठीक हो जाएगी। अब ये जो दोनों उंगली होती है, ये दोनों आपके पैर में, घुटने में अगर समस्या है तो आप ये दोनों उंगलियों की मालिश करें। आपको तेल लगा लेनी है दोनों में, और इसे अगर आप धूप में बैठ के सुबह सुबह करेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी, जिससे आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह की धूप होनी चाहिए। अब देखें, इसे ऊपर खींचनी है और वापस से आपको दबा दबा के करनी है, जोरों पे ज़्यादा दबानी है, इससे आपकी जोर में ताकत आएगा और दर्द दूर होगा। देखिए इस प्रकार से। अब ये जो आपको अंगूठा है, अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, तो आप इस अंगूठे की मालिश इसी प्रकार से करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को साइटिका का दर्द रहता है। साइटिका के दर्द में नसें खींचती हैं, हमारे अंगूठे से, पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक नसें खींचती हैं और नसों में काफ़ी तकलीफ होता है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि नसों में दर्द के लिए कुछ बताएं, तो आप ये कर सकते हैं। आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पे देखिए दो हड्डी, जैसे दो उंगली बनने के लिए ये हड्डियाँ हैं ना, इसके बीच में जो गैप होती है ना, हर उंगली के बीच में, ये दर्द साइटिका के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको भी कमर में दर्द रह रहा है, कमर में खिंचाहट होती है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दबाते हुए ऊपर ले जाना है, तेल लगाते हुए। ये तेल बहुत फायदे करेगी, आपको लगाइएगा, जरूर बनाइएगा, आज ही बना लें इसे। देखिए आपको ऊपर खींचना है, कमर दर्द हो या साइटिका का दर्द हो, सारा कुछ इस हथेली से ही आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सुबह करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए इसे करें, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे 2 बार कर सकते हैं, एक बार सुबह के वक्त, एक बार शाम के वक्त। आप जब भी हो, लेटे हुए हों, बैठे हुए हों, आप इसको कर सकते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम जान लेते हैं दूसरा घरेलू उपाय क्या है, जिसकी मदद से हम अपने सूजन को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने शरीर की थकावट को और जो हमारे शरीर में अकड़न है उसको दूर करेंगे। उसके लिए आपको एक चाय बनानी है। उसमें आपको एक बर्तन लेना है, 2 कप पानी डाल देना है। अब इस पानी में हम डाल देंगे मेथी के बीज। मेथी के बीज के अनेकों फायदे होते हैं। मेथी के बीज हमारे शरीर में सूजन को दूर करता है और जिससे हमारे शरीर में जितने भी सूजन वाले जिनको समस्या है वो ये चाय जरूर से पिए। डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है और अन्य आप इसके फ़ायदे जानते हैं। अब हम इसमें मिला देंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन वात के दोष को दूर करता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में जब वात बढ़ती है तो ये हमारे जोड़ों में घूमती है और जोड़ में जाकर जो चिकनाई होती है उसको सुखा देती है। तो अजवाइन आपके जोड़ में जो वात है उसको दूर करेगा, जिससे आपकी चिकनाई नहीं सूखेगी। साथ ही साथ आपके ये जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या को दूर करेगा, जिससे आपको पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तीसरी चीज़ जो इसमें हमें डालनी है वो डालनी है दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, आधे इंच का। दालचीनी बहुत फायदेमंद होती है, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द को दूर करती है। अब हम ये तीनों ही चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे और इसे
छानकर एक कप में निकाल लेंगे। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। आपको ये कब लेना है, तो जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं यानी नाश्ता लेते हैं उसके आधा घंटे के बाद। इसे बहुत गर्म नहीं पीना है, हल्का गुनगुना करें, सिप सिप करके पीना शुरू करें। आज से ही इसे पीना शुरू कर दें। इससे आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपकी वज़न भी कम होगी। अगर वज़न कम होगी तो घुटने पे जोर भी कम पड़ेगा और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। सूजन दूर होगी, जोड़ों का दर्द दूर होगा। तीसरी चीज़ आपको बता देती हूँ, वो लेनी है आपको फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज बोलते हैं। ये आपके जोड़ के जो चिकनाई है उसको बनाने में मदद करता है। अलसी के बीज को आपको कैसे खानी है, इसे हल्का रोस्ट कर लेनी है, भून लेनी है और बड़े चम्मच से 1 चम्मच पाउडर इसका आप दही में मिलाकर ले सकते हैं। दही में मिलाकर लेने से यह आपके शरीर में बहुत फ़ायदा करता है। जो लोग दही के साथ नहीं ले सकते हैं वो लोग इसे कोई भी दाल के साथ ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ बहुत ही आसान सूक्ष्म व्यायाम, जिसकी मदद से हम अपने घुटने की जो गैप कम हो गई है यानी दूरी कम हुई है जिससे घुटने टकरा रहे हैं, उसको कैसे दूर करें ताकि घुटने टकराए नहीं, और जोड़ों के अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न, घुटने का दर्द, ये सारी समस्याओं को कैसे दूर करें। और इस व्यायाम की मदद से आपके घुटने में अगर वायु है तो भी निकल जाएगी और घुटने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। घुटने के दर्द में, सूजन में भी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं बहुत ही असरदार और आसान व्यायाम के बारे में। इस व्यायाम को करने के लिए आपको कहीं भी कर सकते हैं, बिछावन पे बैठ के कर सकते हैं या योगा मैट पे बैठ के कर सकते हैं। जिनको भी घुटने में दर्द की समस्या होती है वो लोग इसे बिछावन पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बिछावन में उतरने पे आपको कमर दर्द रहता है या घुटने दर्द रहता है तो आपको ये समस्या दूर होगी। आपको चलने पे अगर दर्द होती है तो भी ये समस्या आपकी दूर होगी इसे करने से। आपको ऐसे बैठ जाना है। कमर में दर्द है तो पीछे किसी चीज का सहारा लेके आप बैठे इस प्रकार से, या फिर अपने हाथ का सहारा लेके बैठे। अब हमें क्या करना है, पैर के जो तलवे हैं और उंगलियों के साथ हमें नीचे की तरफ इसे ऐसे झुकाना है और ऐसे ही रखे रहना है। सांस को खींचनी है, होल्ड करके रखनी है, सांस को रोक के रखनी है कम से कम 5 सेकंड के लिए, फिर सांस को छोड़ देनी है और धीरे 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 वापस से अपने तलवे को सीधा कर लेना है। ठीक है, फिर वापस से हमें इसे सांस को खींचनी है, रोक लेनी है 5 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस को इसे सीधा करनी है। इस प्रकार से आप इसे कम से कम 5 बार करें। अब आपको क्या करना है घुटने का एक्सरसाइज में, उसके लिए आपको अपने घुटने को नीचे की तरफ, देखिए घुटना है, इसे आपको नीचे की तरफ दबाना है, खुद से दबाना है। देखिए है ना, जैसे नीचे कुछ है आपको उसे घुटने से दबानी है। इस प्रकार से सूजन भी दूर होगा। जिनको भी सूजन है वो लोग भी इसे करें, जिनको सूजन नहीं है, दर्द है, वो लोग भी इसे करें। बहुत फायदेमंद है। इससे आपके घुटने में जो हवा घुस गई है वो भी निकलेगी और साथ ही साथ घुटने में दर्द, रगड़न की समस्या दूर होगी। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा मददगार है। अब क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह से बंद करना है। तो इस यहाँ पे आपको अपने पैर में थाइस के पास ऐसे हाथ लगानी है और पैर को थोड़ा उठा लेना है। पैर को उठाने के बाद आपको सीधे तलवे को नीचे की तरफ करनी है, वापस से तलवे को ऊपर की तरफ। सांस का जैसे हमने बताया वैसे ही आपको करना है। इस प्रकार से दोनों ही पैर में करें। एक पैर में दर्द है फिर भी आपको दोनों पैर में करना है। अब आपको इसे ऐसे मोड़ना है, वापस से इसे खोलना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर ऐसे मोड़ना है, अपनी तरफ दबाना है और इसे ऊपर की तरफ ले जाना है। देखिए ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये बहुत ही साधारण व्यायाम है और बहुत ही जल्दी आपको लाभ देगा। इस प्रकार से आपको 5 से 10 बार करनी है। ठीक है जी, फिर धीरे से पैर को नीचे करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दे वीडियो को ताकि जिनको भी समस्या है घुटने दर्द की वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करना है। ऑल लिखा होगा, ऑल जरूर से दबाएं घंटी के पास, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके, यानी आप तक वो संवाद जा सके कि हमारी वीडियो आ गई है। इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल पे डालती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, जो भी आप लिखते हैं। आपकी समस्याओं के ऊपर मैं वीडियो में ही बता देती हूँ क्या करनी है, वहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपके सारे समस्याओं का जवाब मैं दे पाती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, आपके सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद।